हेलो एवरीवन। और आज दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के कल के यानी कि टुमारो क्या टारगेट हो सकते हैं। कल फ्राइडे, उसके पश्चात 2 दिन मार्केट का हॉलीडे रहेगा और नेक्स्ट वीक में यानी कि वीकली कैंडल पे देखेंगे बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक में किस प्रकार की चाल रह सकती है। तो ओवरव्यू ऑटोमेटिक पूरा मार्केट का निकल के आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी की चाल इस प्रकार रहेगी तो 70 से लेकर और 99% आपने देखा होगा मार्केट की चाल, और ऑल मार्केट की चाल बदलती हुई दिखाई देती है। किसी दिन नहीं बदले लेकिन पूरे वीक की चाल मार्केट के साथ एक बैंक निफ्टी के साथ जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसके पीछे का बड़ा रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी का जो स्टॉक्स है, जैसे कि HDFC का जो बैंक निफ्टी का स्टॉक है, इसमें 27% का वेटेज बैंक निफ्टी में है। लेकिन HDFC निफ्टी के अंदर भी है और सेंसेक्स के अंदर भी है, जो मोस्टली ज़्यादा वेट रखता है। साथ ही यहाँ पे ICICI बैंक ले लीजिए सेकेंड नंबर पे। तो ICICI बैंक भी बैंक निफ्टी में अपना वेटेज है जो 23% है। तो मोस्टली यह भी सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ज़्यादा वेटेज यहाँ पे रखता है। उसके पश्चात यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं SBI, जो भी ये भी 10% का वेट यहाँ पे बैंक निफ्टी रखता है। लेकिन इसके पश्चात 3, 4, 5 नंबर पे ये भी सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर अपना वेट रखता है। यानी कि बैंक निफ्टी के जो पॉपुलर यानी कि वेटेज वाले स्टॉक है वो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर वेट रखते हैं। तो ये जो वेटेज वाले स्टॉक चलते हैं, तो बैंक निफ्टी जब चलता है तो ऑटोमेटिक वो उनको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर उनके जो और जो पार्टिसिपेंट्स जो स्टॉक्स है उनमें ज़्यादा गिरावट आएगी तभी निफ्टी गिरेगा, नहीं तो उनमें हल्की फुल्की गिरावट आएगी तो ये बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ऑटोमेटिक उसके इंडेक्स को उठा लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी के यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं। और बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा, 54,000 पे जाएगा और मार्केट में आपको डरना नहीं है। और जब मार्केट 53,300 पे था तो आपको मैंने डेफिनेटली पूरा ही लिख के कह दिया था कि मार्केट को 50,000 आना ही आना है और मार्केट को कोई रोक नहीं सकता 50,000 आने के लिए, क्योंकि मार्केट का दोस्तों यहाँ पर रिट्रेस पॉइंट बनता है। उसके पश्चात मार्केट यहाँ पे 53,000 गया तो आपको मैंने बताया था कि मार्केट 54,500 चला जाए, 55,000, लेकिन मार्केट एक बार 53,300 आना है, लेकिन मार्केट 53,300 की जब मार्केट वापस 50,000 ही आ गया। तो ये तो रिट्रेस पॉइंट चलता रहता है। अब मार्केट में देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या बन रहा है दोस्तों। मार्केट में यहाँ पे जो 100 DMA है, जो 100 दिनों का मूवी के एवरेज है, इसका मार्केट अभी सपोर्ट बार बार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम 1, 2, 3 महीने से मार्केट इसका 3 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, 4-5 महीने हो गया है। मार्केट कंटिन्यू 100 DMA का मार्केट सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है। अब मार्केट में यहाँ पे जो पोजीशंस थी जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए थे और उनका सबका यहाँ पे मार्केट ने आज क्लियर कर लिया है। अब मार्केट में देखिए यहाँ पे कल की चाल किस प्रकार यहाँ पे रह सकती है कि मार्केट यहाँ पे 51,000 के आसपास है। सुना आपने दोस्तों, मार्केट यहाँ पे 52,000 का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट 50,000 से मार्केट सीधा चला 52,000, यानी कि 2,000 पॉइंट मार्केट में यहाँ पे बढ़त आई है। उसके पश्चात मार्केट ने यहाँ पे 800 पॉइंट का मार्केट में यहाँ पे करेक्शन आ चुका बढ़त के पश्चात। अब मार्केट का दोस्तों जो मेजर जो अब से कल जो बाउंस बैक आएगा तो वो 51,000 का मार्केट का एक ये सपोर्ट रहेगा इंट्राडे में। अगर इसके आसपास मार्केट आता है तो मार्केट में बाइंग आ सकती है और मार्केट वापस से आपको 52,000 के स्तर के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जैसे मार्केट वहाँ 52,000 के आसपास क्लोजिंग देगा कल, यानी कि कल के दिन मान लीजिए 52,000 के आसपास क्लोजिंग देता है और मंडे के दिन अगर 52,000 का लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट फिर डेफिनेटली 53,000 और 54,000 का रास्ता आपको दिखा सकता है। चलिए अब इंट्राडे पे एक बार देख लेते हैं अपन। अगर बैंक निफ्टी को दोस्तों अपन इंट्राडे टेक्निकल चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी यानी कि सुबह ही कोलैप्स हो गया, यानी कि मॉर्निंग में ही आज, और 2 ही बड़ी बड़ी कैंडल के अंदर बैंक निफ्टी नीचे आ गया। उसके पश्चात बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई है और कोई ज़्यादा बाउंस बैक नहीं आई। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाया है। तो ये लेवल वो है जो मार्केट 51,000 से 51,200 300 की जो रेंज है वहीं पे पहले भी इसने कंसोलिडेशन दिखाया। उसके पश्चात आप देखा डायरेक्ट यहाँ पे सीधा ही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट वापस से 52,000 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दिया। फिर से मार्केट वापस उसी रेंज में आ गया है। यहाँ भी देख सकते हैं मार्केट ने रेंज बताई, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, फिर से मार्केट नीचे, फिर से रेंज बनाई, फिर से शॉर्ट कवरिंग आई, फिर से मार्केट घूम फिर के वापस नीचे। मार्केट यहाँ पे देखिए रेंज बन रही है। अब मार्केट में दोस्तों कल जो बैंक निफ्टी का जो लेवल्स होंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। मार्केट में जो स्टॉप लॉस है, जो मार्केट यहाँ पे 51,000 का स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट 50,000 और यहाँ पे जिसमें यहाँ इसका जो लेवल है वो यहाँ लिख देता हूँ। चलिए एक बार यहाँ भी इसको पूरा क्लियरली आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए
मार्केट अगर ये लेवल्स दोस्तों अगर 50,950 के नीचे मार्केट की जैसे इंट्राडे में लेवल्स कटने लगे तो मार्केट में फिर ज़्यादा गिरावट आ सकती है। मार्केट फिर आपको 50,750 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट 50,950 के जो रेंज को ब्रेक नहीं करता है तो समझ लीजिए कि इंट्राडे का सपोर्ट जो 51,000 का था तो वो उसने मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। और मार्केट फिर आप इसको जूम करके आपको मैं दिखा दूँ, मार्केट के लिए नई रेंज जो खुलने वाली है वो रेंज खुलने वाली दोस्तों मार्केट के लिए 51,000 और 350 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो 150 पॉइंट का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये 500 तक मार्केट यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा और मार्केट इस प्रकार ये यू पैटर्न यहाँ पे बना सकता है। 500 के आसपास जाके मार्केट थोड़ा रुकता हुआ दिखाई दे सकता है और ये यानी कि आधा घंटा मार्केट रुकता है तो अच्छी बात है। अगर आधा घंटा रुकने के पश्चात मार्केट इसको फिर रेंज को 500 का जो आसपास हाई बना 525, 523 या 490 जो भी हाई बना उसको मार्केट अगर ब्रेक करता है जैसे ही मार्केट फिर सीधे ही मार्केट जो लेवल आएंगे दोस्तों वो 52,000 के आसपास मार्केट में टारगेट आ सकते हैं। तो ये अब ये जो टारगेट कौन दिखाएगा, बैंक निफ्टी अकेले, बैंक निफ्टी तो है ही नहीं कि बैंक निफ्टी टारगेट दिखा देगा। बैंक निफ्टी की जो कंपोनेंट्स है वो टारगेट दिखाएंगे। चलिए जो मोस्टली जो कंपोनेंट है जिनमें ज़्यादा वेटेज है जो चले तो बैंक निफ्टी को ले जा सकते हैं, तो आपको मैं उनका दिखा देता हूँ किस प्रकार का हाल है चार्ट पर। सबसे पहले दिग्गज की बात करते हैं जो बैंक निफ्टी के जो ज़्यादा यानी कि वेटेज रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक में यहाँ पे डाउनफॉल आया है और यहाँ पे बिल्कुल इसने देख सकते हैं जो इंट्राडे पे बॉटम यहाँ पे बनाया है और 1660 का इसमें स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। 1660 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, लेकिन ब्रेकआउट कब होगा ये 1677 का अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें यू पैटर्न बना है और यू पैटर्न का इसमें जैसे ब्रेकआउट होगा तो इसमें सीधे ही जो टारगेट आपको मिलेंगे 1690 और 1705 तक के टारगेट मिलेंगे, तो बैंक निफ्टी को ये उठाने में मदद करेगा।